हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का जो 6 नंबर पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखेंगे, पूरा दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। 1 से 2 बार देख लेंगे, आपके पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा इसमें, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु। पहले इसमें कितने लोग हैं, एक तो जैकब है, तो मान लीजिए हम जैकब को बना दें। देखो ये जैकब, ये कौन है, जैकब। फिर इसका एक पुत्र है, पुत्र का नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो ये हम पुत्र बना दिए, पुत्र को थोड़ा। ठीक है, अब इसको हम ये रफ वर्क बता रहे हैं। देखिए रफ वर्क पहले समझ आया करिए, जैकब और ये पुत्र। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। जब बाद कहेगा तो हम प्लस करेंगे, बाद कहेगा तो प्लस और पूर्व कहेगा तो माइनस। ठीक, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ये तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ये तो पहले की बात हो रही है। कह रहा है उसकी वर्तमान आयु। अब देखिए वर्तमान आयु नहीं पता है तो मान लेंगे वर्तमान, अभी रफ वर्क बता रहे हैं तो वर्तमान मान लीजिए दोनों की। अब इसका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, इसका यक्स हो गया। भाई जैकब है, जैकब का हमने यक्स मान लिया और पुत्र का वाई मान लिया। अब पहले कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट केस में। ठीक है, केस फर्स्ट, पहले केस में क्या बोला, 5 वर्ष बाद। अभी हमने क्या बताया, जब बाद कहेगा तो हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में आयु जोड़ेंगे। जैसे वर्तमान में, वर्तमान का मतलब इस समय, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में दोनों की उम्र यक्स और एक की उम्र वाई है। मतलब जैकब की उम्र, जैकब की उम्र यक्स तथा पुत्र की वाई उम्र वाई है। तो 5 वर्ष बाद दोनों बड़े हो जाएंगे। मान लीजिए आप इस समय 10 साल के, तो 5 वर्ष बाद कितने साल के होंगे, 15 साल के होंगे कि नहीं, तो वही बात है। तो अभी हमने क्या बताया, बाद रहेगा तो जोड़ेंगे, तो 5 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या होगी, यक्स प्लस 5, और ये भी तो बढ़ेगा वाई प्लस 5। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब है उसके पुत्र से 3 गुना है। मतलब देखिए जैकब तो पहले से बड़ा है, डायग्राम में भी हमने उसको बड़ा बनाया। अब उसको और बड़ा करेंगे तो इसमें 3 से गुणा नहीं, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो हमको दोनों को, इस इक्वेशन को बराबर दिखाना है, तो इसमें हमें 3 से गुणा करना होगा। ये रफ वर्क बता रहे हैं। ठीक है, अभी फाइनल इधर लिखेंगे, पहले ये समझ जाओ। ठीक, केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहेगा तो माइनस करिए, वर्तमान उम्र में से माइनस करेंगे। तो वर्तमान उम्र कितना है, यक्स, कितने वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष, तो माइनस का 5। ठीक है, बराबर वाई माइनस 5। अब 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। देखिए पुत्र जो छोटा होगा उसी में गुणा करिएगा, सिंपल सी बात, इसीलिए हमने ये डायग्राम बना के दिखाया। ठीक है, सिंपल सी बात, बस अब इसी के हिसाब से आप मान लीजिए जो छोटा होगा उसी में गुणा करते हैं। माना जैकब की वर्तमान उम्र यक्स वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र वायु वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार ये वकील लगा दीजिए, प्रश्नानुसार में क्या कहा है, यानी फर्स्ट केस में, यानी पहली बार में क्या कहा है, यही समीकरण उठा लीजिए। 5 वर्ष बाद, तो यहां लिख लीजिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र क्या होगी, जैकब की उम्र बराबर यक्स प्लस 5। ठीक है, अब पुत्र की उम्र क्या होगी, बराबर, पुत्र की उम्र क्या होगी, y प्लस
5। ऐसा तो है नहीं कि पिताजी कहेंगे हम तो इतने बड़े हैं तुम पहले बढ़ लो, ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों बड़े होंगे, चाहे जो अगर पिताजी 40 थे तो 5 वर्ष बाद 45 हो जाएंगे, पुत्र अगर 20 था तो 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कहा है कि 3 गुनी हो जाएंगी, तो हम समीकरण को बराबर दिखाना चाहते हैं, तो x + 5 बराबर y + 5। अब जो पुत्र की उम्र है यानी पुत्र छोटा है, भाई पिता से पुत्र छोटा ही होगा ना, तो इसमें जो छोटा होगा उसी में गुणा कर दीजिएगा, जितना गुना कहेगा, 3 गुना कहा तो 3 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। जैकब की उम्र क्या हो जाएगी, जैकब की उम्र वर्तमान से घटाइएगा, वर्तमान में से, तो x - 5 वर्ष लिख लीजिए, इसमें क्या है, यहां भी वर्ष, ये भी वर्ष, ठीक है। पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र बराबर y - 5, ठीक है। अब इसको मिटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो हमने रफ वर्क किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इस समीकरण को भी हम बराबर दिखाना चाहते हैं, तो x - 5 बराबर y - 5, ठीक है। इसमें क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। सोचिए मत, जो पुत्र है जो छोटा उसी में गुणा कर दीजिए, बड़े में मत गुणा कर दीजिएगा, पिताजी को और बड़ा करते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां से देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इधर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे ज्यादा लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, ठीक। x - 5 है रहेगा बराबर 7 का गुणा करिए, 7y - का 35, x को यहीं छोड़ दो, 5 उधर भेज दो, 7y - 35, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x बराबर 7y, ये आ जाएगा -30। अब ये x का मान निकल कर आ गया। प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं, इसलिए हम किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे x का चाहे तो y का। हमने यहाँ x का मान निकाल लिया, ठीक है, इसी से। अब ये इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 कर दें, समीकरण नंबर 1 कर दें, तो x का मान यानी x बराबर 7y - 30, समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, इसको समीकरण नंबर 2 किए रहो, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक। तो x यहां पर है, समीकरण नंबर 1 लिख रहे हैं, x + 5 बराबर 3 ब्रैकेट में y + 5, x हटाकर कितना लिखना है, 7y - का 30 और प्लस इधर 5 है रहेगा बराबर, इधर गुणा कर दीजिए, 3y + का 15, इधर अंदर गुणा कर दीजिए, 3 का y में 3y, 3 का 5 में 15। अब y एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ, तो 7y इधर है, उधर से लाओ उठाकर, तो माइनस का 3y हो जाएगा, उधर प्लस में, इधर घटा तो पहले 30 में से 5 जाएगा, माइनस का 25 उधर ले जाओ, उधर पहले से कौन है, 15 है, इधर से 25 जाएगा माइनस में, लेकिन प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का 7 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4y बराबर 25 15 कितना होता है, 40। y का मान निकालिए, तो 40/4, 4 एकम 4, 4 दहा में 40, तो y बराबर कितना आ गया, 10। ये y का मान आ गया। अब y का मान, y बराबर 10, समीकरण किसमें, हम 2 में रखेंगे, आप 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर इधर लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा दिखना चाहिए आपको, अच्छा थोड़ा सा इधर कर दें, या डिजाइन बना दिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, x बराबर 7y - का 30, x बराबर 7 रहेगा, y की जगह कितना रखना है, 10, तो गुणे 10 - 30 बराबर कितना, तो x बराबर 7 दहा में 70 - 30, तो x बराबर 70 में से 30 गया 40, ठीक है। अब x किसका उम्र था, जैकब का, तो जैकब की उम्र कितना आ गई,
जैकब की उम्र 40 वर्ष। कितना गया? 40 वर्ष। जैकब की उम्र कितना गया? 40 वर्ष। और पुत्र की कितना हो गई? पुत्र का कितना है? वाई का मान कितना है? 10 वर्ष। ठीक है, यही आंसर है आपका, यही निकालना था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक तरफ हो जाए। ठीक है, जिसको समझ में आ गया धन्यवाद, जिसको नहीं समझ में आया वो हमको फिर से कमेंट करेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से वीडियो बना देंगे। नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।